प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु नासरी के नाम से खुदावन आज हर एक प्रकार की बीमारी को, हर प्रकार के दुख को, हर प्रकार की समस्याओं को यीशु नासरी के नाम से खुदावन आज्ञा देते हैं। आज मेरे जितने भी मसीह भाई बहन विश्वास और भरोसा रखने वाले, यकीन रखने वाले, खुदा आज हमारे संग है। आज हमें घबराना नहीं है, आज हमें चिंतित नहीं होना है। परमेश्वर आज आपको, आपके घर को, आपको परिवार को, आपके माता पिता भाई बहनों को, उस सभी को सुरक्षित रखने वाला है। इसीलिए आज हमें चिंतित नहीं होना है। बड़ी हिम्मत के साथ, बड़े हिवाव के साथ, बड़ी दिलेरी के साथ हमें इस प्रार्थना को ग्रहण करना है। आप सभी लोगों से मैं निवेदन करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि यदि आज आपका मन कहता है प्रार्थना करने के लिए, तभी आप प्रार्थना को अंत तक करें। यदि आज आपका विश्वास मजबूत है और आप स्ट्रांग हैं, आपकी जो सोच है वो अच्छी है, तो परमेश्वर आपको किसी भी चीज़ से, कोई भी आपको वंचित नहीं कर सकता है, क्योंकि वो खुदा, वो देने वाला परमेश्वर यहोवा है। तो इसीलिए आज आपको बड़े हिम्मत के साथ, बड़े दिलेरी के साथ आपको इस प्रार्थना को अंत तक करना होगा और अपने घर के परिवार के हालात आपको बताने होंगे। यदि आज आप दुखित हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं, हताश हैं, तो हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। हर एक मसीह भाई बहन कमेंट करेगा। जो लोग कमेंट करते हैं, अच्छे से और संपूर्ण मन से यहोवा पर यकीन रखिए, भरोसा रखिए कि परमेश्वर जिस तरीके से हर एक मसीह भाई बहन के जीवन में काम करता है, वैसे आपके जीवन में भी काम करेगा। यदि आज आप चंगाई के लिए प्रार्थना करवाना चाहते हैं, बहुत मसीह भाई बहन हैं जो चंगाई के लिए प्रार्थना करवाना चाहते, बीमार हैं, दुखित हैं, चिंतित हैं, तो परमेश्वर ने कहा तुम हताश और निराश मत हो, चिंता मत करो, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। क्योंकि खुदा ने जिस तरीके से आयूब के जीवन में काम किया, यूहन्ना के जीवन में काम किया, उनके जितने चेले थे उनको परमेश्वर ने आशीष, उनको ज्ञान और बुद्धि और समझ दी, और जितने भविष्यवक्ता हुए उनके जीवन में परमेश्वर ने कितनी आशीषें दी। क्या हम नहीं देखते हैं साउल के जीवन में किस तरीके क्या घटना घटती, राजा हिजकिय्याह के जीवन में, हन्ना के जीवन में की घटना को देखिए आप। बहुत सारे ऐसे मसीह हैं जिनके जीवन में दुख थी, तकलीफ थी, लेकिन वो भी पीछे नहीं हटे। तो आज आपको नहीं हटना है, आज आपको विश्वास रखना है, बड़ी हिम्मत के साथ, बड़ी दिलेरी के साथ आपको इस प्रार्थना को अंत करना होगा, क्योंकि आज परमेश्वर आपके घर में आपको बरकत और आशीष देने जा रहा है। किसी भी चीज़ की कोई घटी या फिर कमी नहीं होगी। नौकरी के लिए प्रार्थना करवाना चाहते तो हमें जरूर कमेंट के माध्यम से बताइए। अपने बच्चे के, अपने घर के बारे में, अपने फैमिली के बारे में, अपने परिवार के बारे में, जिस किसी के बारे में आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं उसका नाम जरूर लिखिएगा। यदि आज आप नाम लिखेंगे तो उस नाम लेकर के खुदावन से प्रार्थना करेंगे और वो आपको ढेरों बरकत और आशीष देगा। इसीलिए आपके परिवार में किसी चीज़ की कोई घटी या कमी नहीं होगी, ना ही आप कर्ज से दबेंगे। जो कर्ज से दबे हुए हैं तो परमेश्वर उनको एक नया मार्ग देने जा रहा है, एक उत्तम मार्ग देने जा रहा है, एक नया रास्ता देने जा रहा है। यदि आज उसके वचन को हम ध्यानपूर्वक सुनते हैं तो वो हम पर अनुग्रह करता है और वो हमारी प्रार्थना सुनता है, हर एक मसीह भाई बहन की प्रार्थना को सुनता है। तो आज आपकी प्रार्थना परमेश्वर सुने, तो आपको विश्वास रखना है, बड़े दिलेरी के साथ, बड़ी हिम्मत के साथ, बड़े हिवाव के साथ आपको दृढ़ निश्चय करना है कि खुदावन वो परमेश्वर मात्र एक खुदा, एक लौता खुदा है जिसने संसार और पृथ्वी की रचना की और आपको, आपके घर को, आपके परिवार को जीवित रखा और आपको अभी तक संभाल के रखा है। तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, क्योंकि खुदा हर एक मुश्किल में, हर एक मुश्किल हालात में आपके संग है। हर एक घटी और कमी में परमेश्वर आपको पूरा करेगा। हर एक प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार की समस्याएं आपके जीवन से वो जाएगी सोनासरी के नाम से, क्योंकि खुदा वो आपको हमेशा, हर पल, हर समय, हर घड़ी वो खुदा आपको आशीष देने के लिए आया है। इसीलिए उसके लहू के नाम से हम प्रार्थना करते हैं कि पिता, आपने हमारे पापों के, अपराधों के लिए पिता अपने लहू को बहाया, अपने प्राणों की आहुति दी, उसके लिए हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं पिता। आपका धन्यवाद करते हैं आदर और महिमा के साथ। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, जब हमारे जीवन में प्रॉब्लम आती, दुख आती, चिंता होती है, तो परमेश्वर हमें अभिषेक करता है। पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर का अभिषेक हमें राजा वो बनाता है, क्योंकि हम अपने मन के राजा हैं। क्योंकि यदि आज अपने मन के आप संपूर्ण मन से यकीन पर, यहोवा पर भरोसा यकीन नहीं करते, तो खुदा कहता है तू अपने मन का राजा नहीं। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, यदि आज हम अपने मन को स्थिर रखते हैं, विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं, यदि हम किसी के कहने पर नहीं चलते हैं, इन्हीं परमेश्वर के राज्य में आपके अपने माता पिता
भाई बहनों की बात को मानना होगा। लेकिन परमेश्वर के राज्य में आने के लिए आपको किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है। वो आपको दिल में, आपके हृदय में आपका विश्वास होना चाहिए, आपके अंदर स्ट्रांग और मजबूत होना चाहिए। तभी परमेश्वर आपको ढेरों बरकत और आशीष देगा। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, जब हम पढ़ते हैं भजन संहिता अध्याय 2 में लिखा है, जाति जाति के लोग क्यों हुल्लड़ मचाते हैं। परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है और दाऊद हमें समझाते हैं कि जाति जाति के लोग क्यों हुल्लड़ मचाते हैं और देश देश के लोग व्यर्थ बातें क्यों सोच रहे हैं। आज हमारे देश में, आज हमारे संसार में, आज इस पृथ्वी पर जिस स्थान पे आप रहते हैं वहाँ पर बहुत शोर शराबा है। लोग एक दूसरे को मारते हैं, काटते हैं और व्यर्थ बातें करते, एक दूसरे के बारे में सोचते हैं। तो ये सब फालतू की बातें हैं जो परमेश्वर और खुदावन आपके घर में आपको बरकत और आशीष देगा। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है, क्या ही धन्य वह पुरुष दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता है और न पापियों के मार्ग में वो खड़ा होता है और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है। यदि आज आप दिन रात अगर परमेश्वर की बातों को अपने मन में संपूर्ण मन से यदि विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं, तो आपको किसी भी चीज़ की कोई घटी या फिर कमी नहीं होगी। क्योंकि जिस दिन हमने विश्वास किया, भरोसा रखा, उसमें हमें परमेश्वर बरकत और आशीष देता है। यदि आज आपका मन विचलित है, आप बहुत ज़्यादा हताश है, निराश है, परेशान है, तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। क्योंकि जिस दिन आपके अंदर किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो आपको समस्या से लड़ना चाहिए। अगर उससे आप विचलित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं अपने जीवन में, तो आपको उससे व्यर्थ बातें होंगी, उससे आपका कोई लाभ या कुछ लाभ नहीं होगा। तो इसीलिए आपको इन बातों को सीखना होगा और समझना होगा। यदि आज आपने विश्वास किया, भरोसा रखा, तो आपको भी परमेश्वर ढेर सारी बरकत और आशीष देगा। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, यहोवा और उसके अभिषिक्त के विरुद्ध पृथ्वी के राजा मिल करके और हकीम आपस में सम्मति करके कहने लगे, आओ हम उसके बंधन को तोड़ डालें और उनकी रस्सियों को अपने ऊपर से उतार फेंकें। आज हमारे समाज में, आज हमारे घर में, आज हमारे परिवार में जो शैतानी ताकत है, जो शैतानी दिमाग है, वो आपके घर में बहुत तरीके से आपको अनेक प्रकार की समस्याएं हो सकती हैं, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं आपके जीवन में। आप जिस कार्य को करते हैं उसमें बहुत सारी अड़चनें आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, तो आपको इससे विचलित नहीं होना है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, मैं उस वचन का प्रचार करूंगा। क्योंकि यहाँ पे राजा दाऊद कहते हैं, जिस दिन आपको क्रोध आया, आपको गुस्सा आया, आपको अनेक प्रकार की समस्याएं आए, तो उससे आपको घबराना नहीं है, उससे आपको विचलित नहीं होना है। यदि आज आप बहुत क्रोधित हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं, तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। क्योंकि किसी समस्या का हल ये नहीं है कि आप चिंतित हों, परेशान हों, हताश हों, निराश हों। क्योंकि हल उसका तभी होता है, उसका सोल्यूशन होता है। हर एक समस्या का सोल्यूशन है यदि हम उसको संपूर्ण मन से यकीन रखें, अपने अंदर इतना कॉन्फिडेंस रखें, विश्वास रखें, तो आपकी जो सोच है वो बदल सकती है। तो इसीलिए आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। यदि आप अपने बच्चे के लिए, अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए ये बातों को सोचते हैं तो आप बड़ी ऊंचाइयों तक जा सकते हैं। यदि आप अपने मन में किसी भी प्रकार की कठोरता का, किसी भी प्रकार का अहंकार या फिर किसी प्रकार का गुस्सा या किसी भी प्रकार की बातें अपनी ज़िंदगी में अपने लागू करते हैं तो आपके लिए हानिकारक है। क्योंकि जिस तरीके से यदि आपने अपने आप को ढाला है, उसी तरीके आपके घर के, आपके परिवार के, आपके आसपास के समाज के लोग रहेंगे। तो इसीलिए आपको बिल्कुल भी आज चिंतित नहीं होना है। क्योंकि परमेश्वर वचन कहता है, यहाँ पे राजा दाऊद यहाँ पे हमें समझाते हैं, कहते हैं, मैं उस वचन का प्रचार करूँगा जो यहोवा ने मुझे कहा है, तू मेरा पुत्र है, आज तो मुझे से उत्पन्न हुआ है। यानी परमेश्वर का वचन कहता है, राजा दाऊद यहाँ पे कहते हैं, मैं उस वचन का प्रचार करूँगा जो यहोवा ने मुझसे कहा है। आज यहोवा हमसे, हर एक मसीह भाई बहन से परमेश्वर क्या चाहता है, यानी हमारे प्रभु यीशु मसीह क्या चाहते हैं, उसके राज्य को, सुसमाचार को बढ़ाना, उसके हर एक के कदम पे चलना। क्योंकि परमेश्वर ने कहा, यदि तुम चल नहीं सकते तो यकीन रखो, भरोसा रखो, विश्वास रखो और चलने की कोशिश करो। क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। यदि अपने आप को डायरेक्ट चेंज करना चाहते हैं तो कभी नहीं हो सकता है। इसीलिए आपको परमेश्वर के वचन पे विश्वास रखना होगा, भरोसा रखना होगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या है, कहता है कि तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ है। यानी परमेश्वर का वचन कहता है, मुझसे मांग और मैं जाति जाति के लोगों को
तेरी सम्मति होने के लिए और दूर दूर देशों को तेरी निज भूमि बनाने के लिए दे दूंगा। यदि आज हम परमेश्वर के वचन पे विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं, तो परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में इतनी आशीषें देगा, आपको बरकत देगा, किसी भी चीज़ की कोई यह घटी कमी नहीं होगी। यदि आज हम विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं उस खुदा पर, उस परमेश्वर पर, तो आप टुकड़े के मोहताज नहीं होंगे, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है तू उन्हें लोहे के डंडे से टुकड़े टुकड़े करेगा और तू कुम्हार के बर्तन के समान उन्हें चकनाचूर कर डालेगा। यदि आज आपके पास ताकत है, आपके पास बुद्धि है, आपके पास समझ है, आपके पास हर एक चीज़ की व्यवस्था है, तो परमेश्वर ने कहा है मैं तुझे इतना मजबूत करूंगा, स्ट्रांग करूंगा। यदि तेरे सामने कोई खड़ा भी होता है, चाहे वो किसी भी प्रकार से कोई भी व्यक्ति हो, मैं तेरा सामना करने के लिए तुझे मजबूत करूंगा, स्ट्रांग करूंगा। यदि आज आप हार चुके हैं कि मैं आज मेरे घर में बहुत सारी समस्या हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम है, तो आपको डरना नहीं है। आपको डरते हुए यहोवा की उपासना करो और कांपते हुए मगन रहो, क्योंकि जिस दिन परमेश्वर ने कहा है पुत्र को चूमो, ऐसा ना हो कि वह क्रोध करे और तुम मार्ग में ही नष्ट हो जाओ, क्योंकि क्षण भर में उसका क्रोध भड़कने को है। धन्य वे जिसका भरोसा परमेश्वर पर है। यदि आज आप भरोसा रखते हैं, विश्वास रखते हैं, तो आपको किसी भी चीज़ की कोई घटी या कमी नहीं होगी, क्योंकि खुदा आपके घर में आपको और आपको ढेरों बरकत और आशीष देने जा रहा है। इसीलिए आइए अब चलते हैं, प्रार्थना करते हैं और प्रभु खुदावंत को हम धन्यवाद करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर भी अपना हाथ तमाम भाई और बहनों को पर रखे। पिता परमेश्वर, जिस समय प्रार्थना करने आए हुए हैं पिता परमेश्वर, इनको ब्लेसिंग करें, आशीष करें, इनके जीवन की हर एक घटे और कमी को आप पूरा करने वाले यीशु नासरी के नाम से हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। यदि आज आप बीमार हैं तो अपने बीमार अंगों पर हाथ रखें। यदि आज आप बीमार नहीं हैं तो अपनी छाती पर हाथ रखें और बड़े विश्वास के साथ इस प्रार्थना को आपको ग्रहण करना है, क्योंकि खुदा आपके जीवन में आपको बरकत, आपको आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर यकीन रखिए, विश्वास रखिए, बिलीव करिए कि खुदा आपको छुड़ाने के लिए आया है। पिता आपको परम पिता परमेश्वर आज जीवन की हर एक प्रकार की जो भय छाए हुए यीशु नासरी के नाम से, हमारे जीवन में अशांति है, दुख है, परेशानी है, अनेक प्रकार के अंधकार हैं, आज हर एक मसीह भाई बहनों को पर परमेश्वर हाथ रखने चाह रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो। हर प्रकार के अंधकार के बल दूर करी यीशु नासरी के नाम से और हमारे जीवन में परमेश्वर सुख शांति और आनंद की ज्योति जलाइए पिता परमेश्वर। अनेक प्रकार के जो मन में विचार आते हैं, अनेक प्रकार के जो बुरे विचार हैं यीशु नासरी के नाम से, और आत्मा की जो पिता परमेश्वर पवित्रता है उसे प्रदान करे यीशु नासरी के नाम से। उन्हें छुए यीशु नासरी के नाम से, उन्हें ब्लेस करे, उन्हें आशीष दे यीशु नासरी के नाम से। वो धैर्य रखते हैं, विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं परम पिता परमेश्वर पर, क्योंकि पिता परमेश्वर मुझे विश्वास है, मुझे पूरी शक्ति पर, प्रार्थना की पूरी शक्ति पर विश्वास है पिता परमेश्वर की आज जो मेरी प्रार्थना को आप सुनते हैं आज मुझे आशीष देंगे। और पिता परमेश्वर इस प्रार्थना को जो विश्वास के साथ, बड़ी हिम्मत के साथ, बड़ी दिलेरी के साथ वो ग्रहण कर रहे हैं उनके जीवन में पिता परमेश्वर, हर प्रकार के क्लेश उन्हें छोड़ के चले जाएं यीशु नासरी के नाम से। पवित्र आत्मा आपके द्वारा सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंगों को, बीमार भरे अंगों को यीशु नासरी के नाम से चला दीजिए। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ कि हर प्रकार की जो चतुर शैतान है इनकी जिंदगी में काम करता है, वो शैतान तमाम प्रकार की जो बीमारियां इनके जीवन में लाता है, तमाम प्रकार के रोगाणु विषाणु और निर्बलताओं को चला दीजिए यीशु नासरी के नाम से। ज्योति उन पर चमके पिता परमेश्वर। तमाम प्रकार के असाध्य रोग और अंतकारी रोग पवित्र आत्मा के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक तमाम प्रकार के झुलसा दीजिए पवित्र आत्मा आपके द्वारा पिता परमेश्वर। झुलसा दीजिए यीशु नासरी के नाम से, झुलसा दीजिए तमाम प्रकार की महामारियां से जो इस समय जूझ रहे हैं पिता परमेश्वर। क्लेश है, सर्दी है, जुकाम है, बुखार है, अनेक प्रकार के रोग से, अनेक प्रकार की जो बीमारियां यीशु नासरी के नाम में, अनेकों प्रकार की मलेरिया सहित पिता परमेश्वर चला दीजिए यीशु नासरी के नाम से। तमाम प्रकार के जुकाम बुखाम सर्दी जो भी यीशु नासरी के नाम से युवक दूर यीशु नासरी के नाम से हम आज्ञा देते हैं कि हर प्रकार के उनके जो भी पिता परमेश्वर जो उनके तमाम प्रकार के रोगाणु विषाणु और निर्बलताओं से इस समय ग्रसित हैं यीशु नासरी के नाम से, उनको सुरक्षा दीजिए पिता परमेश्वर। उनके तमाम प्रकार के गांठ, कब्ज, शीत, अनेक प्रकार के पिंपल्स, स्किन प्रॉब्लम्स हैं, अनेक प्रकार की दमा की मुहासा, मेघ, अनेक प्रकार की जो बीमारियां हैं, तमाम प्रकार की जो इनके जीवन में पिता परमेश्वर लकवा है, अनेक प्रकार के दांत खुजली, सिर में दर्द, पैरों में दर्द, टीबी, अनेक प्रकार के बीपी, हाई ब्लड प्रेशर से लोग इस समय पीड़ित है यीशु नासरी के नाम से। हम आज्ञा देते हैं उस पवित्र आत्मा के द्वारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर उनके जीवन की हर प्रकार की समस्याएं
जाने वाले यीशु नासरी के नाम से, जय यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार के निमोनिया से जो इस समय घबराहट को महसूस कर रहे हैं पिता परमेश्वर, उलझन को महसूस कर रहे हैं, उनके जीवन में बहुत सारी घटनाएं घट चुकी है पिता परमेश्वर, अनेक प्रकार के घटिया से रोग से ग्रसित यीशु नासरी के नाम से। हर देर रोज फिजिकली और मेंटली इस समय जो भी विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं, जो अपने सिर पे हाथ रख करके अपने हाथों को अपने अंगों पर, बीमार अंगों पर हाथ रख करके यीशु नासरी के नाम से इस प्रार्थना को ग्रहण कर रही है, उनको आप ब्लेसिंग करने जा रहे हैं। जो फिजिकली और मेंटली प्रॉब्लम में है पिता परमेश्वर, मानसिक रोग से तनाव है पिता परमेश्वर, जो कर्ज से दबे हुए हैं, दुख में हैं, परेशानियों का सामना कर रहे हैं, अनेक प्रकार के दर्द उनके दूर यीशु नासरी के नाम से उन्हें चंगाई दीजिए पिता यीशु नासरी के नाम से। वो नौकरी के लिए प्रार्थना करते हैं, घर के लिए प्रार्थना करते हैं, परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, कर्ज से दबे हुए हैं, दुख से, मुसीबत से, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम से, अनेक प्रकार की मुसीबत में है पिता परमेश्वर, और जो शादी के लिए परेशान है पिता परमेश्वर, उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि हर प्रकार की चिंता, हर प्रकार के दुख, हर प्रकार की मुसीबत उनके जीवन से जय यीशु नासरी के नाम से आज्ञा देते हैं, आज्ञा दीजिए। आज आप आज्ञा दीजिए, आपके जीवन की हर एक प्रकार की प्रॉब्लम्स दूर होने जा रही यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु नासरी के नाम से आज्ञा दीजिए। इसी वक्त आपके जीवन में जो भी किसी प्रकार की घटी और कमी, उसको परमेश्वर पूरा करने जा रहा है। जो बीमार है वो आज्ञा दीजिए, बीमारियों को लेकर की आज्ञा दीजिए। किसी भी प्रकार की बीमारी आपके जीवन में क्यों ना हो, किसी प्रकार की बुरी लत क्यों ना हो, आपके बेटे के जीवन में, आपके घर में, आपके परिवार में, आपके खेत बाड़ी में, आपके किसी भी प्रकार में, आपके जॉब में, नौकरी में, बिजनेस में, किसी भी प्रकार की समस्या क्यों ना हो, यीशु नासरी के नाम से वो आज आपके जीवन की हर प्रकार की समस्या वो जाने वाली यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार की मुसीबतें आपकी ज़िंदगी को छोड़कर जाने वाली यीशु नासरी के नाम से छुए पिता परमेश्वर, छुए पिता परमेश्वर। हमेशा इस प्रार्थना को ग्रहण करिए, क्योंकि परमेश्वर आपको उत्तर देने चाह रहा है। वो परम पिता परमेश्वर पर पूरा विश्वास रखिए, भरोसा रखिए कि आपको उत्तर मिलने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। क्योंकि आज मेरी ज़िंदगी का परमेश्वर का वचन कहता है, याद रखिए कि जिसने भरोसा रखा है, पिता ने उसकी जिंदगी को नया दिन दिखाया है। आज लोग बहुत कुछ भी सोचते हैं, कुछ भी सोचे आपके बारे में, कोई कुछ भी सोचता है, आपका कोई साथ नहीं देता, लेकिन खुदा कहता है कि मैं तुझे बरकत दूंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा। इसलिए इस प्रार्थना को बहुत हिम्मत के साथ, बड़ी दिलेरी के साथ सुनिए, ग्रहण करिए, भरोसा रखिए, विश्वास रखिए। जब मैं दुख में और मुसीबत में पड़ा था, तब परमेश्वर ने मेरी सुधि ली थी, परमेश्वर ने मुझे आनंद दिया था, परमेश्वर ने मुझे इतनी शक्ति सामर्थ्य से मुझे भर दिया था कि पिता परमेश्वर मुझ सारी मुश्किलों से, दुखों से लड़ पाया पिता परमेश्वर यीशु नासरी के नाम से। हर एक परेशानियों से मुझे आपने आजाद किया यीशु नासरी के नाम से। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आपकी कृपा से पिता परमेश्वर बड़ी आसानी से हर एक मुश्किल घड़ी को पिता परमेश्वर मैं लड़ सकता हूं, क्योंकि पिता आप मुझे सामर्थ्य देने वाले हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हे परम पिता परमेश्वर, मेरे जीवन में प्रेम और शांति और दुख हो जो भी है यीशु नासरी के नाम से, उसे आप देखने वाले हैं, उसे आप पूरा करने वाले हैं। आप मेरे जीवन में पिता परमेश्वर अनेक प्रकार की प्रॉब्लम से मुझे ग्रसित हुई यीशु नासरी के नाम से, और मेरा हृदय पिता आपका धन्यवाद करता है। विश्वास करता हूं पिता परमेश्वर की कि आज मुझे परमेश्वर आपने जीने की एक नई उम्मीद दी है, एक नई आशा दी है। हर एक मसीह भाई बहन प्रार्थना को ग्रहण करें, क्योंकि हर एक गलतियों को परमेश्वर क्षमा करता है। हर एक गलतियों को आपको परमेश्वर क्षमा करने जा रहा है। आप भी दूसरों को गलतियों को, अपराधों को क्षमा करें, क्योंकि मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर की इस समय पिता परमेश्वर जो चल रहा है मेरे जीवन पिता, मैं बहुत दुख में हो, मुसीबत में हो पिता, मेरी सुधि लें पिता परमेश्वर। मुझे याद करे पिता, मेरी प्रार्थना को आप ग्रहण करें पिता परमेश्वर। जैसे पिता परमेश्वर आपने अनेकों प्रकार के रोगियों को, अनेकों प्रकार की बेटियों को, अनेकों प्रकार के बेटों को आपने छुआ पिता परमेश्वर, और उन्हें चंगा किया और उन्हें ठीक किया। और सभी प्रकार के परमेश्वर उनके जो आपके बेटे और बेटियां हैं पिता परमेश्वर, उनके अच्छे कार्यों में पिता आपने उनकी मदद की है यीशु नासरी के नाम से। आज हमारी हर एक कार्य सफल होने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु नासरी के नाम से आज्ञा दीजिए, हर वो शैतान आपके जीवन से छोड़कर जाने वाला यीशु नासरी के नाम से। आपकी जीवन में सुख शांति आपके परिवार में परमेश्वर देने जा रहा है यीशु नासरी। चिंता मत करिए, क्योंकि यीशु आपके साथ है। जब मुर्दों को जीवित कर सकता है, अनेक प्रकार के रोगियों को, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स को ठीक कर सकता है, तो क्या आपके जीवन में जो परमेश्वर ने आपको एक नया जीवन दिया है, क्या परमेश्वर आपकी जिंदगी को, चिंताओं को नहीं ठीक कर सकता है? मैं परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा खुदा हूँ। यदि तू आज विश्वास करता है, यदि
आज आप विश्वास कर रखते हैं तो परमेश्वर आपके संग है। परमेश्वर आपके जीवन के अनेक प्रकार की जो प्रॉब्लम्स है उसमें चमत्कार करने जा रहा। आपको संपूर्ण मन से ये परमेश्वर पर विश्वास रखना, भरोसा रखना, क्योंकि खुदा आपकी प्रार्थना को सुनता है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इस प्रार्थना को ग्रहण करिए, ग्रहण करिए। आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। हर प्रकार की शत्रु और दुष्ट आत्माएं आपके जीवन से जाने वाली हैं। यीशु नासरी के नाम से हम आज्ञा देते हैं, आज्ञा देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, भरोसा रखिए, विश्वास रखिए। खुदा आपकी ज़िंदगी को बरकत और आशीष देने जा रहा है। आपको ढेरों बरकत और आशीष देने जा। आपको घबराना नहीं है, आपको चिंतित नहीं होना है, आपको परेशान नहीं होना है, आपको हताश नहीं होना है। परमेश्वर आपकी ज़िंदगी को छूने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। इसीलिए बड़ी हिम्मत के साथ, बड़े हिवाओं के साथ, बड़ी दिलेरी के साथ आपको इस प्रार्थना को ग्रहण करना है। आपने ग्रहण किया, इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ। और आप सभी मसीह भाई बहन से मैं निवेदन करना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप जाते जाते प्रार्थना को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ताकि इस कलीसिया को आपको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकें और परमेश्वर के वचन को लेकर के और परमेश्वर की प्रार्थना को लेकर के दूसरों तक शेयर करें, ताकि और लोग प्रभु में आए और प्रभु में विश्वास करें और भरोसा रखें। और आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, ताकि और लोग प्रभु में आएँ और लोग यकीनन उस खुदा पर विश्वास करने की हर यदि आज हमारे एक शेयर कर देने से किसी के लाइफ में थोड़ा सा भी चेंज हो सकता है, थोड़ा सा भी चेंज हो सकता है, उसका मन बदल सकता है, तो इससे बड़ी बात हमारे लिए कुछ नहीं हो सकती है। कि खुदा के फरिश्ते तभी खुशियाँ मनाते हैं जब हम दूसरों को मसीह में लाते हैं और परमेश्वर के वचन में छोड़ते हैं और उन्हें आशीष की गुहार लगाते कि परमेश्वर आपको जीवन देने का, आपको एक नया जीवन देगा, एक नई उम्मीद देगा परमेश्वर। इसीलिए बहुत बहुत हर एक मसीह भाई बहन को मैं धन्यवाद करता हूं कि हर एक मसीह भाई बहन परमेश्वर के वचन से प्रेम रखता है और इस वचन को सुनने के बाद, प्रार्थना को सुनने के बाद परमेश्वर आपकी जिंदगी को हर एक घटे और कमी से हर एक भाई और बहनों को परमेश्वर ब्लेसिंग करने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है। यीशु नासरी के नाम से पिता हम आपकी महिमा करते हैं। मैं खुदा से यही प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर आपकी हर एक कार्य में आपकी सुरक्षा करें, आपकी मदद करे। यदि आप डोनेशन को भेजना चाहते हैं, जिन मसीह भाई बहनों का बहुत लोगों का कहना होता है कि सर हम डोनेशन भेजना चाहते हैं, तो आप भेज सकते हैं दिए गए स्क्रीन नंबर पर। परमेश्वर आपको ढेर सारी बरकत, आपको आशीष दे। और जो मसीह भाई बहन डोनेशन दान को करते हैं, परमेश्वर उनकी हर एक घटी और कमी में परमेश्वर आपकी मदद करने वाला है। यीशु नासरी के नाम से हम आज्ञा देते हैं कि परमेश्वर उनके जीवन में ब्लेसिंग करे, उनको आशीष दे, उनके हर एक धन में, दौलत में, शोहरत में, नाम में पिता, उनके बच्चों के घर में, परिवार में, समाज में उनकी इज्जत हो पिता। यीशु नासरी के नाम से उनको लोग जाने, क्योंकि पिता परमेश्वर का वचन कहता है यदि तू मेरे वचन को जानता है तो लोग तुझे जानेंगे। इसीलिए धैर्य रखना, विश्वास रखना। और आप डोनेशन को भेजना चाहते हो तो भेज सकते हैं दिए गए स्क्रीन नंबर पर। परमेश्वर आपको ढेर सारी बरकतें और आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू, आमीन।